एक और वॉर फ्रंट से बात करते हैं जहां इजराइल ईरान तनाव के बीच खबर बड़ी है क्योंकि इजराइल पर पहली बार अल अश्तर ब्रिगेड के अटैक को लेकर खबर आई है। आपको बता दें ईरान समर्थित मिलिशिया है अल अश्तर ब्रिगेड। जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखते हैं कि कैसे ईरानी मिलिशिया जो अब तक इजराइल को दहला रहे थे वो है हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इराकी गुट। इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन से पहले ये इजराइल और ईरान तनाव के बीच खबर कितनी बड़ी है, कितनी महत्वपूर्ण है, यही हम आपको अब आगे समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इजराइल पर जिस तरीके से अल अश्तर ब्रिगेड के हमले को लेकर खबर सामने आई है इसका मतलब समझना, क्योंकि ईरानी मिलिशिया जो अब तक इजराइल को दहला रहे थे वो है हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इराकी गुट। लेकिन अब पहली बार अल अश्तर ब्रिगेड ने एंट्री ली है जो कि मिडिल ईस्ट को सुलगाता है। ये इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरान का ये प्यादा मध्य पूर्व की आग को महायुद्ध में भी तब्दील कर सकता है क्योंकि ईरान अश्तर ब्रिगेड को नए सिरे से अब तैयार कर रहा है। उसे हथियार और पैसे भी मुहैया करवाए जा रहे हैं जो युद्ध का नया समीकरण भी तैयार कर सकते हैं। अब यही इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं ये बात साफ है कि कैसे अल अश्तर ब्रिगेड की एंट्री हो गई है। इस बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये देखिए अल अश्तर ब्रिगेड की एंट्री क्यों, हालांकि ये ईरान समर्थित है, बहरीन में इसका बड़ा नेटवर्क है, यूएस भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुका है और 2013 से अब तक ये कई हमलों को भी अंजाम दे चुका है। अब ये बड़ा खुलासा किस और लेकर जा रहा है मनीष आज के इस युद्ध के हालात को? बिल्कुल, देखिए ये तमाम जिसे आप मिलिशिया गुट कहते हैं, मैं इसे बहुत आसान भाषा में कहता हूं कि ये ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के अलग अलग बटालियन और अलग अलग ब्रिगेड हैं। इन सब को हथियार से लेकर तमाम तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो ईरान ने मुहैया कराए और अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग फ्रंट पर। इस वक्त अल अश्तर को इजराइल पर हमला करने के लिए, लेकिन इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि कतर में जो अमेरिकी बेस है वो भी हमेशा इसके जद में रहता है। अब आप सोचिए सऊदी अरब, कतर, यूएई, अगर इन सब ने भी अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल का समर्थन किया कि हम ईरान बड़ा दुश्मन है उससे बदला लेंगे, तो ये सब जो अलग अलग मिलिशिया गुट है ये सऊदी अरब पर, कतर पर, ये यूएई पर, इन सब पर हमला करेगा। फिर वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, अल अश्तर हो और इस तरह के कम से कम 1 दर्जन ऐसे मिलिशिया गुट है जो आईआरजीसी के कहने पर कुछ भी करने को आमदा है। तो मिडिल ईस्ट की आग कितनी भयानक होगी इसका अंदाजा आप यही लगिए कि इसमें केवल ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं होनी है बल्कि जो भी देश हैं ये सब देश हैं झोंके जाएंगे और इसका रीजन बनेगा कि अमेरिका यहां से अपने बेसिस से हथियार हमला कर रहा है और बदले में ईरान के समर्थित ईरान का ये कितना बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव है मनीष कि इजराइल का घेराव अब हर फ्रंट से कर दिया गया है। ताइवान के घेराव के लिए चीन की पूरी तैयारी को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। कैसे फाइटर जेट की उड़ान से ताइवान पर दबाव, इंपॉर्टेंट ये कि ताइवान की सैन्य क्षमता को परखने में चीन लगातार जुटा हुआ है और ताइवान के बहाने ही पश्चिमी देशों को क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई है मनीष? देखिए पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक चीनी फाइटर जेट ताइवान की तरफ आए जिसमें से 27 जो है ताइवानी एयर स्पेस का उन्होंने वायलेशन किया। अब देखिए ये तब हो रहा है जब अमेरिका के रक्षा मंत्री खुद इस समय इंडो पैसिफिक कमांड में मौजूद हैं। ये तब हो रहा है जब इसी हफ्ते अमेरिका ने एक बड़ी भारी मात्रा में मदद ताइवान को देने का ऐलान किया। आप खुद ताइवान होकर आई हैं, मैं ताइवान गया हूं, हमने देखा है कि क्या हो रहा है। और इसी वक्त जबकि ताइवान के जो चीन से सटे हुए जो द्वीप हैं वहां पर लगातार चीन का दबाव बन रहा है। तो दरअसल ये तीसरा ऐसा फ्रंट है जो काफी सुलगता जा रहा है और ये बस केवल बांट जो हो रहा है कि रूस यूक्रेन फ्रंट पर और मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है जिसके बाद जिनपिंग अपना ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है और यही सबसे बड़ी आशंका है इंडो पैसिफिक में। इजराइल का घेराव कर रहे हैं लेकिन क्या अमेरिका को भी हर फ्रंट पर उलझाने की ये कोशिश? छोटा सा रिस्पॉन्स। अमेरिका आखिर कहां मदद करेगा? यूक्रेन को करेगा, इजराइल को करेगा, ताइवान को करेगा, या हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हमें भी करेगा? शुक्रिया मनीष हमें आज ज्वाइन करने के